हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। बिल्कुल इजी मेथड से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये मैंने करीब सूट का फैब्रिक है। सूट के फैब्रिक में से हमने बेल्ट को पहले से ही कट करके निकाल लिया है। इस कपड़े में से इस कपड़े को हम एक तरफ कर देते हैं और इसमें से हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो कपड़े को हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे कि कितना हमारा फैब्रिक है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है और यहाँ से दो मीटर ये हो गया और यहाँ से ये देखिए करीब 2.5 मीटर का हमारा फैब्रिक है। और इस कपड़े में हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड से सीखेंगे। आप सीखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो कपड़े को हम इस तरह से इस कोने को इस तरह से मिलाएंगे और लंबाई में सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से लंबाई में सेट कर लिया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लिया है कपड़े को, क्योंकि कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे एक साइड से। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम पार्ट की कटिंग करेंगे। पार्ट पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से मैं एक 16 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और इसका भी हम हाफ कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ करेंगे। सेम यही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। 16 इंच पे की निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको भी हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। और एक निशान हम यहाँ से लगा लेते हैं बीच सेंटर से, यहाँ से, और इन लाइनों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से इसको मिला लिया और यहाँ से इसको मिला लेना है। यहाँ से मिला लिया। अब हम यहाँ से इस तरह से दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ से बीच सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, बराबर बराबर सेट कर लेना है। अब हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे। तो जैसे कि सलवार की लेंथ है 38 इंच की और यहाँ पे हमने हाफ इंच का निशान लगाया है। इसी निशान के ऊपर से इस तरह से रखेंगे 7 इंच ऊपर की तरफ माइनस करते हुए यहाँ पे हम 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे निशान लगा लिया है क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो है 38 इंच की और हम बेल्ट रखेंगे तैयार 7 इंच की। और यहाँ पे ये देखिए हमारा करीब 9.5 इंच का फैब्रिक आया है और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमारी कली स्टार्ट हो गई। और यहाँ से हम आसन देख लेते हैं। तो आसन देखिए हमारा 9.5 इंच का यहाँ से निकल के आया है। तो तैयार जो है वो 15.5 इंच का आएगा। अब हम पार्ट की लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए 32 इंच की हमारे पार्ट की लंबाई आई है निकल के। अब हम ये निशान हम दूसरे कोने पे लगाएंगे। यहाँ से लगाएंगे 9.5 इंच का निशान। आसन निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप किसी भी साइज का बड़े ही आसानी से। और यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। तो टोटल हमारा जो निशान आएगा मार्जिन को निकाल के 15.5 इंच का आसन हमारा रेडी होके आएगा। आपका जितना भी आए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मैंने तो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाया है और यही निशान हम दूसरी तरफ लगा लिए हैं। और यहाँ पे हम तिरछे में इस तरह से निशान लगाएंगे। तो तिरछे में निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं कटिंग। इस कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ से इस तरह से तिरछे में कटिंग करेंगे और ये सलवार हमारी से पटियाला सलवार के जैसे ही बनेगी। इसमें बहुत सारा घेर आएगा निकल के और हमारी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्लेटें बन के आएंगी। और यहाँ से भी हम कटिंग कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें या जॉइंट ही रख सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देती हूँ इस तरह से। और पार्ट को अलग कर दिया, कली को हमने अलग कर दिया है। और यहाँ से भी हम कपड़े को कट कर लेते हैं और इस तरफ से यहाँ से आसन की तरफ से कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी करीब दो कलियाँ ये हो गई और 2 कलियाँ ये हमारी 4 कलियाँ निकली हैं और 2 पार्ट और एक बेल्ट। इस तरह से हमने कटिंग की है, यानी कि हमारे 7 भाग यानी कि 7 पार्ट हमारे इस सलवार में निकले हैं। अब हम यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी इसमें कटिंग हुई है। अब हम ये वाली कली को उठाएंगे। इसको हम एक तरफ कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस वाली कली को इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। कली के ऊपर कली को अच्छे से सेट कर लिया है और ये पार्ट है इसको मैं एक तरफ कर देती हूँ और कलियों की एक बराबर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर बराबर हमें कटिंग कर लेनी है। जो भी हमारी टेढ़ी आगे पीछे कलियाँ हैं उसको हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमारी कलियों में फिटिंग बड़ी ही आसानी से लग पाए। अब हम यहाँ से पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे इसी की लंबाई में और बॉटम का नाप लेंगे। अभी हमने बॉटम का नाप नहीं लिया है। अब हम यहाँ से बॉटम को चेक करेंगे। तो जैसे कि हमारा बॉटम है
यहाँ पे 6.5 इंच पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है डबल में, और 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई के अंदर जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि हमारी जो सलवार है जब भी ज़्यादा हैवी साइज की हमारी जब सलवार बनती है तो यहाँ पे हमारी सलवार जो है पौंचे की तरफ गिरने लगती है, वो नहीं गिरे तो यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस करके निशान लगा लिए हैं। इस तरह से हमने निशान लगाया है, क्योंकि यहीं से हमारी जो सलवार है वो पौंचे की तरफ गिरने लगती है। इसको कटिंग करने के बाद में हमारी सलवार जो है पौंचे की तरफ नहीं गिरेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। और जो लेंथ है हमारी यहाँ से नहीं, और लेंथ जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, और लेंथ हमारी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, बिल्कुल सही आएगी निकल के। और यहाँ से जो कपड़े को तिरछे में कट कर लेते हैं, यहाँ से कपड़े को कट किया, एक छोटा सा नोच लगा लेंगे और दूसरा नोच हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने करी है कटिंग। अब ये देखिए, अब हम यहाँ से एक बेल्ट लिया है, बेल्ट में हमने 2 पार्ट इस तरह से किए हैं, और इसकी जो लंबाई है बेल्ट की वो है 26 इंच की, यानी कि तैयार आएगी 25 इंच की। और इसमें मैंने 1 इंच प्लस करके लिया है जो सिलाई के अंदर जाएगा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसी को ही हमें कट कर देना है। यहाँ से लंबाई हो गई, और यहाँ से हमने चौड़ाई ली है 9 इंच की, यहाँ से 9 इंच लिया और यहाँ से भी 9 इंच लिया। और नेफा बनाने के लिए हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, जो हमारा नेफा बनेगा तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं, जिसमें फोल्ड होके इसको नेफा तैयार करेंगे। ये देखिए, और ये तैयार बेल्ट है वो 7 इंच की आ ही जाएगी निकल के। इस कपड़े को हम इस तरफ कर देते हैं, और इस बचे हुए फैब्रिक में से हम पौंचे के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है, और 3 इंच की मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं, और इसको आपस में जॉइंट करके यहाँ पे अच्छे से पौंचा बनाएंगे। बचे हुए कपड़े को एक तरफ कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई को लगा लिया है, दोनों पार्टों में इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं, और जो पौंचा है वो भी मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल से इसमें पौंचे बना के तैयार किए हैं। ये मैंने इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की ली है, पौंचे की चौड़ाई, और रेडी कर लिए। और बेल्ट भी हमारी इस तरह से नेफा बना के इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए, इस पे नेफा नाड़ा डालने के लिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा खोल दिया है, और इसके हम 2 पार्ट हैं, इसको मैं एक तरफ कर देती हूँ। और यहाँ से ये देखिए, आसन की साइड भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे, इन दोनों पार्टों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए लगाएंगे निशान। जो हमारा आसन का साइड है, बस यहीं से ही हमें एक पार्ट ले लेना है, और वहीं से ही हमें निशान लगा लेने हैं प्लेटों के लिए। तो 2-2 इंच के मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, करीब 3 इंच। फिर उसके बाद में हम 3-3 इंच के निशान लगाएंगे इस तरह से। आप निशान इस तरह से भी लगा सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से जब निशान लगाएंगे बिल्कुल फिक्स ना पाएगा निकल के। आपकी प्लेट जो है वो ना ही तो बड़ी होगी और ना ही कभी छोटी होगी। तो इस तरह से आपको निशान लगाते चले जाना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। फिर चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए, यहाँ से जो हमने अभी निशान लगाए थे, इस तरह से हमें कपड़े को उठाना है और यहाँ से प्लेट को डालते चले जाना है। इस तरह से उठाएंगे कपड़े को, और इस तरह से हम प्लेटों को बनाते चले जाएंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आज आपको इस तरह से बताऊंगी, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमें प्लेटें डालनी है और किस तरह से हमें सलवार की स्टिचिंग करनी है। तो एक के बाद एक हम इस तरह से प्लेटों को उठाएंगे और अच्छे से सेट करेंगे। प्लेट के ऊपर प्लेट इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे, एक के ऊपर एक, ये इस तरह से बनाना है। और यहाँ से ये देखिए, हमारा 20 सेंटर नोश आ गया है। इसी को हम इस तरह से प्लेट को ज़रूर बनाना है, और इस तरह से हम प्लेटों को बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि कितनी हमारी बेल्ट कितने इंच की थी। 25 इंच की तैयार थी, और 25 इंच ही हमें यहाँ पे रेडी रखना है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे रखा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कपड़ा मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आया है। तो पहले मैं यहाँ के जो बैक के लिए जो हम प्लेट डालते हैं 6 इंच की, उस कपड़े को हम पहले निकाल देते हैं। 6 इंच पे निशान लगाया, इस कपड़े को निकाल देंगे। यहाँ से हम 25 इंच पे निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे इंची टेप को, और चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा बाकी बचा हुआ फैब्रिक है। तो ये देखिए, 5.5 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो 5.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़े को हम किस तरह से, पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे। इस तरह से निशान लगा लेने हैं 5.5 इंच का, और यहाँ पे
एक प्लेट डाल देंगे और एक प्लेट हम दूसरी भी डाल देते हैं। तो यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। अब हम बैक के लिए भी निशान लगा लेते हैं, जिस पे हमने 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। और दूसरी साइड भी मैंने निशान लगा लिए थे, तो यहाँ से मेरा निशान जो मिल चुका है, यहाँ से हमारी प्लेट स्टार्ट होंगी। तो एक प्लेट हमारी और एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है, यहाँ से ही हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड में। इस तरह से लेंगे और यहाँ पे प्लेट को इस तरह से सेट कर लेंगे और एक प्लेट हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे, बूट को ऊपर की तरफ उठाते हुए कपड़े को अंदर की तरफ सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें इस तरह से कपड़े को, काफ़ी ज़्यादा 3 इंच का कपड़ा है, इसको अंदर की तरफ सेट करेंगे और सिलाई को चलाएंगे। अच्छे से सेट कर लेना है। इसी तरह से हमें सारी प्लेटें डालते चले जाना है। ये देखिए हमारा 20 सेंटर का नोच फिर से आ गया है, जिसमें हमने यहाँ पर इसको भी हमें प्लेट ज़रूर डाल देनी है। और इसकी अगर आप प्लेट नहीं डालते हैं तो आपका पोंचा बाहर की तरफ, पीछे की तरफ घूमने लगता है। तो इस तरह से आपका पोंचा नहीं घूमेगा और सलवार जो है बहुत ही सुंदर आएगी बनके। तो ये देखिए हमारी सारी प्लेटें इस तरह से बन चुकी हैं और इनका डायरेक्शन हमने आमने सामने रखा है। अब हम बैक के लिए भी प्लेट डाल देते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से डाल दी और एक साइड से हम और डाल देते हैं यहाँ पर। तो इसकी प्लेट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जब बैठते उठते हैं तो यहाँ से हमारा खिंचाव होने लगता है, तो यहाँ से खिंचाव नहीं होगा, इसलिए हमने बैक के लिए भी प्लेट डाल दी है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट तो हमने रेडी कर ली थी, अब हम इसको उल्टी साइड से इस तरह से करेंगे और इसको अच्छे से पहना देंगे। इस अच्छे से पहनाने के बाद में हम 20 सेंटर देख लेते हैं कहाँ पे 20 सेंटर आया है, और ये दोनों ही 20 सेंटर को इस तरह से पकड़ेंगे और चारों तरफ से सिलाई को चला देंगे। तो आप देख सकते हैं सिलाई को मैंने लगा दिया है चारों तरफ से। सिलाई लगाने के बाद में हम एक सिलाई हम ऊपर की साइड से लगाएंगे, यहाँ से जो मार्जिन हमारा फिक्स होगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है, दोनों बेल्ट और सलवार को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और पोंचे भी हमारे रेडी हो चुके थे। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। तो यहाँ से मैं पोंचे की फिटिंग लगाती हूँ। पोंचा हमने 6.5 इंच का लिया था, तो 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं 8 इंच पे और तिरछे में लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लेके जाएंगे करीब यहाँ तक और फिर उसके बाद में हम करीब 1.25 इंच ऊपर की साइड में हम 1.25 इंच के आसपास ही कपड़ा इसको मार्जिन में लेंगे। यहाँ पे पक्का करके यहाँ पे सिलाई को चलाते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई को लगाना है और आसन को आसन से बिल्कुल मैच करना चाहिए। आपका आसन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी और आपकी सलवार है वो घूमने लगेगी। इस तरह से हमें आसन को आसन से मिलाते हुए सिलाई को चलाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से पोंचा तैयार कर लेते हैं। जो निशान हमने उस तरफ लगाए थे वही निशान हमें इस तरफ भी लगा लेने हैं और तिरछे में इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसी निशान के ऊपर से ही हम लगा लेते हैं सिलाई। ये देखिए फिटिंग हमारी लग चुकी है। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। तो पहले हम यहाँ से कपड़े को कट कर लेते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से तिरछे में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी सलवार बनके रेडी हुई है। आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर किस तरह से